दशहरा मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व। इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय हासिल की थी, उसका संहार किया था। लेकिन यही बुराई का प्रतीक लंकेश जब आखिरी सांसें ले रहा था, तब श्री राम ने भाई लक्ष्मण से कहा कि रावण हर तरह की नीति का महान ज्ञाता है। उसमें कुछ बुराइयां सही, लेकिन पांडित्य में उसका कोई जोड़ नहीं। उसके पास ज्ञान का ऐसा अनमोल खजाना है जो इस धरती पर किसी के पास नहीं है। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण के पास जाकर कुछ शिक्षा अर्जित करें। कहते हैं कि लक्ष्मण को यह बात पसंद नहीं आई थी, लेकिन वह कभी बड़े भाई की बात टालते नहीं थे, इसलिए पहुंच गए रावण के पास। लंकापति उस समय आंख मूंदकर लेटा पड़ा था, लहूलुहान। लक्ष्मण उसके सिर के पास जाकर खड़े हो गए और प्रणाम बोलकर श्री राम की कही बात दोहराई कि जीवन की कुछ अनमोल शिक्षा दे दीजिए। इस पर रावण ने कोई जवाब नहीं दिया। लक्ष्मण को लगा कि रावण जानबूझकर उनकी बात अनसुनी कर रहा है। वह श्री राम के पास वापस गए और पूरी बात बताई। इस पर श्री राम ने कहा कि सीखने वाले को पैरों के पास खड़े होना चाहिए। अब की जब लक्ष्मण ने पैरों के पास खड़े होकर पूछा, तो रावण ने उन्हें कुछ सीख दी। दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण महाप्रतापी था, अमर था और कई घातक अस्त्र शस्त्र थे उसके पास। इनके अभिमान में उसने श्री राम और उनकी वानर भालू की सेना को कम आंका। यह उसकी सबसे बड़ी भूल रही। रावण ने कहा कि कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कई बार हम जिसे कमजोर समझते हैं, वह हमसे ज्यादा ताकतवर साबित हो सकता है। शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए, शुभस्य शीघ्रम, यही थी रावण की अगली सीख। लंकापति ने कहा कि अच्छे काम में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए और बुरे काम को जितना हो सके उतना टालना चाहिए। शत्रु और मित्र की पहचान जरूरी। रावण ने लक्ष्मण से कहा, कई बार हम जिसे अपना मित्र समझ रहे होते हैं, वह हमारा शत्रु होता है। जिसे हम पराया मानकर दूर कर देते हैं, वह सबसे बड़ा हितैषी साबित हो जाता है। इसलिए अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान बहुत जरूरी है। घमंड किया तो पछताना पड़ेगा। रावण को अपने बल का बहुत घमंड था और इसी के चलते उसे श्री राम के हाथों पराजय झेलनी पड़ी। रावण ने इसे लेकर भी सीख दी कि खुद के बल का घमंड और दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। अपना रहस्य किसी को मत बताओ। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि अपना रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। उसने खुद का उदाहरण दिया। वह अमर था, नाभि में अमृत था उसके। लेकिन यह रहस्य उसके छोटे भाई विभीषण को पता था। विभीषण के जरिए भगवान राम को इसके बारे में पता चला और इस तरह रावण का संहार हुआ। रावण ने लक्ष्मण को कई छोटी लेकिन महत्वपूर्ण और गहरे अर्थ वाली बातें बताई थीं। उसने कहा कि जो तुम्हारा हित चाहते हैं, उन्हें पहचानो और उनकी बात हमेशा मानो। पराई नारी पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए।